L4, L5, L5S1 का जो डिस्क प्रोलेप्स होता है उसका जो लोकेशन इस जगह पे आता है रिफ्लेक्सोलॉजी के हिसाब से। तो हम लोग वहाँ पे प्रेशर के लिए जा रहे हैं और टेंडर पॉइंट खोजते हैं, इसी एरिया में इनको मिलेगा। तो जैसे जैसे हम जाएंगे स्लोली स्लोली, ज्यादा जोर की नहीं। यहाँ पे दर्द आ रही है, ये दर्द आ रही होगी, बहुत तेज है ना। तो ये जो है L4, L5, L5S1 जो डिस्क प्रोलेप्स जब हो जाती है, इसके वजह से साइटिक नर्व दबती है, उसका ये रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट है। तो एक तो ये डायग्नोसिस में भी हेल्प करेगी, दूसरा अपने इलाज में भी हेल्प करेगी कि हाँ यहाँ पे पता भी चलता है कि यहाँ पे इनका दबा है, और प्लस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर आप करते रहेंगे स्लोली, माइल्ड, इतना जोर से नहीं कि जिससे कि ब्रूसिंग हो जाए या बहुत तेज दर्द हो जाए। हल्का हल्का आराम आराम से दबाएंगे तो भी लाभ मिलता है। घर पे किस चीज से दबाए? घर पे भी किसी अपने हाथों से दबा, उंगलियों से दबा सकते हैं, अंगूठे से दबा सकते हैं, इस तरह से। यहाँ बहुत तेज दर्द हो रहा होगा, इधर ऊपर रहती है गर्दन की पॉइंट, और जैसे जैसे आप नीचे जाते हो ये थोरेसिक एरिया आता है, और ये आपका L4, L5, S1, S2 एरिया है। और देखो ऊपर कर रहे होंगे तो दर्द नहीं होगा, ये सब नहीं है। जिनको थोरेसिक में पेन होगा यहाँ पे दर्द आएगी, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपकी दर्द यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक में बहुत तेज पेन। तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सोलॉजी के हिसाब से यूज करते हैं स्पाइन को ट्रीट करने के लिए। और सुजोग के हिसाब से हम लोग यहाँ ट्रीट करते हैं, जिसमें हम लोग ये सर एरिया, ये गर्दन एरिया मानते हैं, इन दोनों को हाथ मानते हैं और इन दोनों को पैर मानते हैं। जैसे ये बीच वाली दोनों उंगलियों को पैर मानते हैं, तो उसी हिसाब से ये हमारी कमर की भाग हो जाती है। तो जो नीचे वाला भाग है वो हमारा L5S1, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं यहाँ पे आके ये जो जॉइंट जुड़ती है यहाँ L2, L3 होता है। तो L2, L3 यहाँ हो गई, यहाँ L3, L4 हो गया, यहाँ L4, L5 हो गया, यहाँ L5S1 हो गया। तो इसी से हम चेक करके दिखाते हैं कि आपकी रिपोर्ट के हिसाब से L5S1 के एरिया में L4, L5 के आसपास, तो यहाँ पे आपको घाव की तरह दर्द मिलेगा। ये एरिया में दर्द आ रही है, ये वाला बहुत तेज आ रहा है यहाँ। अब मैं देखो, मैं बहुत जोर नहीं दबा रहा हूँ, बहुत मामूली, क्योंकि ज्यादा जोर दबाऊंगा तो आपको तकलीफ हो जाएगा। हल्का ही दबाना है, बट हल्का दबाने पे ही बहुत तेज पेन आ रहा है। देखिए हल्का दबाने पे बहुत, तो ये इलाज के काम में भी आता है, और कई लोगों को पता लगाने में भी। हमको MRI की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि यही हमारे MRI की तरह काम करता है। यहाँ पे तकलीफ है और इसको हल्के हल्के प्रेशर से भी लोगों को लाभ मिलता है। जिनको मामूली तकलीफ है तो इससे ही लाभ मिल जाता है। बट जैसे आपको कई दिनों का तकलीफ है ना, 30 साल हो गई है, 30 साल में ये भी करते हैं। इसके अलावा एक्यूपंक्चर करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं। जैसे ज्यादा तकलीफ होगा तो ज्यादा इलाज की जरूरत पड़ती है, अलग अलग स्पेशलाइज इलाज की जरूरत होती है। बट मामूली तकलीफ में लोग घर बैठे भी हल्का फुल्का जो कमर में दर्द आती है L4, L5 के एरिया में, L5, इससे लाभ हो सकती है। देखिए बिल्कुल सही है ये एरिया। सब पीछे का भाग है, जो काला पोर्शन है पीछे का भाग है। आगे का पोर्शन हम लोग जो आगे के भाग के लिए यूज करते हैं। तो उस हिसाब से ये हमारा सर है, पीछे का भाग का ये है, ये गर्दन एरिया हो जाती है, ये दोनों हमारे पीछे के हाथ के भाग हो जाते हैं, और ये हमारे पीछे के पैर के भाग हो जाते हैं। तो उसी तरह से ये पैर का भाग है तो ये पीछे की पीठ की भाग हो जाती है, जो नीचे का भाग है। तो यहाँ पे भी हम लोग ये थोड़ा सा लुब्रिकेशन ले लिए हैं, लुब्रिकेंट जेल लगा लिए हैं, जिससे कि छिल न जाए, घिस न जाए, और बहुत आराम से हम ढूंढेंगे कि हमारा दर्द का सबसे मैक्सिमम पेनफुल एरिया कौन सा है। जैसे ये पेनफुल एरिया मिलेगा वहाँ पे हल्के हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से प्रेशर करना। बहुत दर्द है, नहीं तो दूसरे दिन इस प्रेशर की वजह से लोग चल नहीं पाएंगे। कई लोग बहुत ज्यादा दबाते हैं, बहुत मामूली दबाना, सही जगह पे अपने आप ही वो जगह अपना ढूंढ लेता है। दर्द बहुत आ रहा है, बहुत दर्द हो रहा है इधर। तो ये हो गई आपकी सुजोग थेरेपी के हिसाब से आपकी ये एक्यूप्रेशर पॉइंट। बहुत यहाँ पे कई लोग
मटर के दाने चिपका अच्छा, सकते हैं अच्छा अच्छा घर पे। या फिर आप जब सूजन ज्यादा है तो सिडेशन मैग्नेट लगा सकते हैं। अच्छा या फिर जब सिडेशन लगाए, टोनिफिकेशन कंफ्यूजन है जिनको, वो लोग सिंपल स्टार मैग्नेट यूज कर सकते हैं। अच्छा उसके स्टार मैग्नेट की पट्टी लगा सकते हैं और लगा के 12 घंटा छोड़ दें, अच्छा सुबह में रात निकाल को लें। लगा के रख देते हैं, हाँ, सुबह सुबह छोड़ दें। तो ये सब अपना घर का उपाय है, जो अच्छा। अपना डेली लोग अपने घर पे कर सकते हैं। अच्छा बट ऑब्वियस सी बात है कि ये सब जब माइनर तकलीफ है तब काम करेगी। जब सीवियर हो तो आपको अच्छे डॉक्टर से, जो फिजियोथेरेपी एक्यूपंक्चर के अच्छे जानकार है, उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, जिससे कि ये और इसलिए तो ज्यादा ना बढ़ जाए। बहुत तकलीफ था तभी इधर आए अभी। और देखिए आपको बहुत अच्छा आराम मिल भी जाएगा। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है। और हाथों से भी इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, सेम चीज। देखिए हाँ 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 हाँ, बहुत बहुत दर्द हो रहा आप है। पूछ रही थी ना हाथों से कैसे करेंगे, बस इस तरह। हाँ 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 हाँ। मेरे तो मुट्ठी बहुत कमजोर है, मेरा हाथ का ये दुखने लग जाता है। एक बार देखो, मैं बहुत हल्के, ये दबा नहीं रहा हूँ, आप हाँ महसूस हल्के कर से रहे हो। हल्के से हल्के। बहुत हल्के हाथों से, क्योंकि मैंने सही पॉइंट पकड़ा हुआ है। हाँ यार तो सही पॉइंट नहीं पकड़ोगे तो वो दर्द नहीं आएगी। जोर से नहीं दबाना है कोई भी पॉइंट, नहीं तो फिर तो किसी भी जगह दर्द आ हाँ जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। हाँ हाँ बहुत मामूली हाथों से हम से करना है, नाखून नहीं लगाना है, हम से हाथों से प्रेशर देनी है। बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। ठीक है।